एक नंबर सवाल में बात हुआ है, देखो दो गो बर्तन है, पात्रों मतलब होता है बर्तन, एगो है 504 लीटर का एगो है 735 लीटर का। तो अगर हमें कोई बर्तन चाहिए कि इन दोनों लीटरों को माप सके तो वो कौन सा बर्तन है। तो मापने के लिए तुम लोग निकाले हो मौसा निकालना है, एल्गोरिदम विधि से निकाल देते हैं। यानी ये जो बड़ा है ना, ये फॉर्मूला होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जो बड़ा है, कौन है बड़ा इनमें, तो ये ए होगा। कभी भी याद रखना एल्गोरिदम विधि से बनाने के लिए ए जो होता है बड़ा होता है। तो 735 बराबर 504 कितना, एक से गुना शेष कितना 231। ठीक है, और ये वाला आगे आ जाएगा 504 बराबर 231 गुना कितना से 2 से गुना करेंगे, शेष कितना बचा है 42 बचेगा। ठीक से बनाए हो कि नहीं। अब देखो इसको आगे ले लोगे, 42 में कितना से गुना करे कि जोड़ के इतना आ जाए 5 से, और शेष कितना 21, और ये वाला इधर आ जाएगा कितना से गुना 2 से गुना शेष 0। जब शेष 0 हो जाएगा तो ठीक इसके आगे वाला आंसर हो जाएगा। यानी मौसा कितना हो गया 21 हो गया मौसा। यानी 21 लीटर का कोई अब देखोगे यहाँ पर एक चीज, ए बराबर कितना 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 5 और डी बराबर 10। ये सब कोई समझ गया, ठीक है ना। अब देखोगे एक फॉर्मूला होता है शून्यांकों का योग 3 घात वाले के लिए क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा माइनस के डी वाई नहीं होता है, माइनस के बी बटा बी बटा ए होता है। ठीक समझना लोग, हम वो सब उसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा पहले। एक होता है शून्यांकों के गुणनफल के योग वाला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसके बराबर क्या होता है तो सी बटा ए होता है। और अल्फा बीटा गामा बराबर होता है क्या होगा माइनस के डी, हाँ माइनस के डी बटा ए होगा। अब देखोगे अगर इसका मान हम भरे तो क्या होगा माइनस के 3/2। इसका मान भरे तो यहीं से लेके भर देना है 5/2 और यहाँ से माइनस के 10/2 काट देंगे तो माइनस के 5। ठीक है, अब देखो वहां हमें एक सवाल बताना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा गामा। इससे भाग करेंगे तो अल्फा खत्म, ये वाला आ जाएगा बीटा गामा आ गया, फिर बीटा खत्म हुआ अल्फा गामा खत्म अल्फा बीटा। ये देखो तो फॉर्मूला यहाँ कहीं है, देखो यहाँ आगे पीछे से कोई मतलब है ना। तो इसका क्या मान है सी बटा ए, और इसका मान क्या है माइनस डी बटा ए से ए खत्म, क्या आया सी बटा 5/2 है ना, माइनस के 5। सी का मान देख लो, सी का मान 5 और डी का मान माइनस के 10 कर दिए, और इससे काट देंगे एक बार में, इससे काट देंगे 2 बार में, यानी माइनस के 1/2। आए समझ में सबको।
3 नंबर में समझोगे 4x प्लस HY बराबर 10 और यहाँ है एक 2x माइनस KY बराबर -4 और एक और बात यहाँ किया है, क्या बोला है, x बराबर दे दिया है 1 और y बराबर 2। अब समझोगे हमें बताना किसका मान है, h का मान बताना है और k का मान बताना है। ये तो शायद तुम लोग का आंसर आया होगा। देखो हम देखते हैं यहाँ पर, इसमें भर देते हैं, इसमें भरे ना, चार आगुने भरना है 1 आ प्लस h आगुने में 2 आ बराबर, ये 4 आ प्लस 2h, समझना तुम लोग, दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा आगे हो जाओ, चलो हम हट के देखो, चलो अब दिखाई दे रहा है ना। अब ये उधर जाएगा तो 2h बराबर घट जाएगा 6, डायरेक्ट लिख दिए, अब काट देंगे तो 3 आ जाएगा। एक तो बात ये हो गया। अब फिर h का मान हम पता कर लिए। अब देखोगे यहाँ 2x माइनस KY बराबर -4। अब यहाँ भरे 1 हुआ, यहाँ भरे k गुने 2 -4, इसको गुना करेंगे तो 2 -2 ये उधर चला जाएगा -2k और यहाँ पहले से 4 है माइनस में, ये भी आ गया तो माइनस में 2 हो गया और -6 और काट दिए इससे तो 3 बार में k का मान भी 3 आ गया। इतना सब कोई कर लिया। अब देख 4 नंबर सवाल ना। जी सर। 4x py प्लस 8 बराबर 0 और क्या है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। अच्छा यहाँ समझना लोग सब कोई, A1 4 होगा ना, B1 P होगा और C1 8 होगा। अब A2 उसमें का बात करेंगे 2, अब B2 2 और ये भी 2 C2 2 होगा और हम A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, ये तो तुम लोग का सही आया होगा है ना। इसका मान भर दें 4 बटा 2 और P बटा 2, इस 2 से ये 2 खत्म, 4 बराबर P यानी P का मान 4। 5 नंबर सवाल देखो, 5 नंबर सवाल बोला है ना कि एक भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना है 8 है, तथा अंश और हर में दोनों में मतलब 3 जोड़ देते हैं तो वो इतना हो जाता है। अब देखोगे माना भिन्न क्या x बटा y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि अंश और हर का जोड़ कितना है 8 है, मतलब x प्लस y बराबर 8 है। अब देखो ये तो समीकरण 1 मिल गया। फिर दूसरा का बात करेंगे। दूसरा का बात ये है कि अंश और हर में देखो, अंश और हर में क्या जोड़ना है 3, तो दोनों में जोड़ दिए 3 तो कितना हो जाता है 3 बटा 4 हो जाता है। क्रॉस गुना करोगे, इधर गुना करेंगे तो 4x और यहाँ 12 और इधर 3y प्लस 9। अब इसको इधर ले लेते हैं
तो 4x और इधर आया माइनस के 3 और ये उधर जा रहा है तो माइनस के 12 हो गया और यहाँ घट गया कितना माइनस के 3 हुआ। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब समीकरण 2 इसको सॉल्व करते हैं। इसको गुना करें कितना से 4 से गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे 1 से। इधर गुना कर लो तो 4x और 4y और 32 हुआ और 1 से करने पर तो वही आएगा। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि बराबर करेंगे नहीं तब तक काट नहीं पाएंगे, इसलिए हम बराबर किए हैं। तो बराबर करने का तरीका एक ही है कि देख लेना नीचे में जो रहेगा उसको ऊपर में गुना कर देना और ऊपर में जो रहेगा उसको नीचे में गुना कर देना, बराबर हो जाएगा। और यहाँ वही आया। अब देखोगे घटाए ना, ये घटाओ प्लस हो गया, ये घटाओ प्लस हो गया और ये तो खत्म हो गया और इनको जोड़ देंगे तो कितना होगा 7y हो गया और इसको जोड़ देंगे माइनस का कहाँ से प्लस का हो गया। हाँ, तो इसको कर दिए 35 तो इसके काट दिया जाए 5 से तो y का मान 5। अब यहाँ पर भर दो, क्या समीकरण 1 है ना, लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर समझ जाओ y का मान आ गया यहाँ से 5 और x ये उधर गया, घटा देंगे x के मान 3 हो गया। अब भिन्न बताना था, भिन्न कितना है x बटा y, x के मान 3 और y के मान 5, ये हो गया।